अमेरिका नाटो की साजिश बताई जा रही है। भारत की भी इसमें एंट्री हुई है। पर्दे के पीछे क्या कुछ खेल चल रहा है, ये आपको आइए समझाते हैं। दुनिया के नक्शे पर शांति दिखती है, लेकिन समंदर की गहराइयों में गुप्त युद्ध चल रहा है। 23 दिसंबर 2024 भूमध्य सागर, स्पेन के कार्टाजोन से करीब 60 नॉटिकल माइल दूर रूस का विशाल कार्गो जहाज उर्सा मेजर 3 रहस्यमयी विस्फोटों के बाद समुद्र में समा जाता है। आज 1 साल बाद इस हादसे से पर्दा उठाती है स्पेन की जांच रिपोर्ट, जो सीधे न्यूक्लियर साजिश, उत्तर कोरिया और महाशक्तियों की टकराहट की ओर इशारा करती है। 22 दिसंबर 2024 की रात थी। उर्सा मेजर अचानक अपनी रफ्तार कम करता है, जहाज दाहिनी ओर झुकने लगता है। अगले दिन 23 दिसंबर को एक डिस्ट्रेस कॉल भेजी जाती है। स्पेन की रेस्क्यू टीमें मौके की ओर बढ़ती हैं, लेकिन तभी एक रूसी लैंडिंग शिप इवान ग्रेन पहुंचता है। स्पेनिश जहाजों को इलाका छोड़ने के लिए कहा जाता है। आसमान में छोड़े जाते हैं सिग्नल फ्लेयर्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग बाधित हो जाती है। कुछ ही देर में उर्सा मेजर करीब 2500 मीटर गहराई में डूब जाता है। 16 क्रू मेंबर्स में से 14 बचते हैं। 2 या तो लापता हो जाते हैं या मारे जा चुके हैं, इसकी कोई खबर अभी तक नहीं है। स्पेन की जांच रिपोर्ट नंबर 805924 एस्कोरा एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। जहाज के हल में 50 × 50 सेंटीमीटर का छेद मिला, जिसके किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे। सीस्मिक डेटा में 1.6 से 1.8 मैग्नीट्यूड का झटका दर्ज हुआ, जो 20 से 50 किलो टीएनटी के विस्फोट के बराबर बताया गया। वहीं एक्सपर्ट्स के दावों की बात करें तो ये नुकसान किसी अंडर वाटर टॉर्पीडो, खासतौर पर सुपर कैवेटिंग टॉर्पीडो जैसा दिखता है। रूस ने तुरंत आरोप लगाया, ये एक आतंकवादी हमला है और इसके पीछे अमेरिका या नाटो हो सकता है, ऐसा रूस ने आरोप लगाया। आधिकारिक मैनिफेस्टो में लिखा था आइस ब्रेकर पार्ट्स, पोर्ट क्रेन्स और खाली कंटेनर, लेकिन जांच में सामने आए 2 नीले रंग के भारी कंटेनर जो डिक्लेयर नहीं थे। हर कंटेनर का वजन करीब 65 टन था। स्पेनिश अखबार ला वर्डाड की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें थे VM4SG न्यूक्लियर रिएक्टर के केसिंग, यानी रिएक्टर की हाउसिंग। ये वही रिएक्टर हैं जो रूस की डेल्टा 4th न्यूक्लियर सबमरीन में इस्तेमाल होते हैं। रिपोर्ट कहती है इनमें न्यूक्लियर ईंधन नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी बेहद संवेदनशील थी। जहाज सेंट पीटर्सबर्ग से निकला था और आधिकारिक गंतव्य बताया गया व्लादिवोस्तोक, लेकिन जांचकर्ताओं का शक अलग है। उनका कहना है कि असल मंजिल थी रासोल पोर्ट, उत्तर कोरिया। यानी कि उत्तर कोरिया अपनी पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। किम जोंग उन 2021 से लगातार इसका जिक्र भी करते आ रहे हैं। 2025 में अधूरी सबमरीन की तस्वीरें और 2025 के अंत में 87,000 टन की SSBS का ढांचा भी दिखाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों और टेक्नोलॉजी का लेन देन तेज हुआ है। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में भारत का नाम भी उछाला जा रहा है, लेकिन भारत ने इसे साफ इनकार कर दिया है। भारत ने कहा है कि INS अरिहंत क्लास में इस्तेमाल होने वाला CLWR-B1 रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी है। हालांकि उसकी जड़ें रूसी डिजाइन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर के रास्ते पर है। इस घटना से भारत को सीधा नुकसान नहीं है, लेकिन सबक जरूर मिला है। रूस का कहना है कि अगर उसके एसेट पर हमला हुआ है तो जवाब जरूर दिया जाएगा, यानी कि रूस बदले की बात कर रहा है। जनवरी 2025 में रूसी रिसर्च शिप यांतार मलबे के पास पहुंची, शायद सबूत निकालने के लिए पहुंची होगी। इस बीच अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 उत्तर कोरिया के नाम का एक बड़ा फ्लैश पॉइंट हो सकता है। उर्सा मेजर की गहराइयों में जुड़ी कहानी ये याद दिलाती है आज की दुनिया में जंग हमेशा मैदान में नहीं लड़ी जाती, कभी कभी वो समंदर की खामोशी में भी लड़ी जाती है। लेकिन जो 1 साल से ज्यादा का समय हो गया और इतना बड़ा खुलासा हुआ है, अब इस पर देखना है कि क्या आगे अपडेट आती है और रूस इस पर जो है क्या प्रतिक्रिया देता है या क्या एक्शन लेता है। फिलहाल भारत का नाम जो इसमें उछाला जा रहा था, इस पर जो है भारत ने साफ कर दिया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।